Ajay Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तारा नमनाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रचलित चिन्हों के अर्थ, मतलब ऐसे प्रचलित चिन्ह जो जनरली हम सब लोग रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से क्लियर कर लेते हैं। अगर जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर से देख लेते हैं किसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले कमल का फूल। जो कमल का फूल है वह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है और प्राचीन समय से ही इसका बहुत ही महत्व रहा है। इसके बारे में बहुत सारी प्राचीन बातें हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानते हैं इसको। अगला देखते हैं क्या है यहाँ पर, रेड क्रॉस। डॉक्टरी सहायता या अस्पतालों के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, रेड क्रॉस। डॉक्टरी सहायता हम अस्पताल के लिए जो रेड क्रॉस होता है, जहाँ पर जैसा अस्पतालों में बना नहीं होता है रेड क्रॉस टाइप का, तो वही जो चिन्ह है इन चिन्हों का मतलब यह है कि इनसे कौन सी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये जो रेड क्रॉस है, इससे डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला है लाल झंडा। लाल झंडा खतरे का निशान तो ही है, रेड कलर क्रांति या खतरे का सूचक होता है। जो ये लाल झंडा होता है क्रांति या खतरे का सूचक होता है। अगला है काला झंडा। काला झंडा जो है वो विरोध का प्रतीक है। जहाँ पर विरोध हो रहा हो, अगर काला झंडा है तो इसका मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ पर विरोध हो रहा है। तो वहाँ पर जहाँ विरोध होगा तो कैसे पता चलेगा कि काला झंडा है वहाँ पर, तो वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। उल्टा झंडा, तो जब उल्टा झंडा होता है तो संकट का प्रतीक होता है। जहाँ पर जब देश पर संकट हो रहा होता है या संकट आने वाला होता है तो उल्टा झंडा होता है, तो इससे पता चलता है हमको उल्टे झंडे से कि संकट आने वाला है, हमारे देश पर संकट है, तो इसलिए झंडा जो है उल्टा है, तो उल्टे झंडे से पता चलता है कि संकट का प्रतीक। आगे देखते हैं झुका झंडा। झंडे को कब झुकाया जाता है? जब राष्ट्रीय शोक होता है कोई। जो ये झुका हुआ झंडा है ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जब कोई राष्ट्रीय शोक होता है तो झंडा झुका दिया जाता है। आगे देखते हैं सफ़ेद झंडा। जो सफ़ेद झंडा है ये संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। जहाँ कहीं भी संधियाँ होती हैं, आपस में संधि होती है, जो लोग समर्पण कर देते हैं, तब वहाँ पर हम उसका प्रतीक क्या मानते हैं? सफ़ेद झंडे को उसका प्रतीक मानते हैं। आगे देखते हैं लाल त्रिकोण। यह परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है। जो लाल त्रिकोण बना होता है इस टाइप का ऐसे, तो ये रेड होता है, इसको मानते हैं परिवार नियोजन के लिए मानते हैं इसको, लाल त्रिकोण को। आगे देखते हैं लाल प्रकाश। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। लाल प्रकाश खतरे के लिए भी होता है और यातायात को रोकने का ये प्रतीक होता है। अगर रेड लाइट है तो वहाँ पर हमें रुकना होता है, ठीक है। और अगर हरी जो है लाइट है, हरा प्रकाश है, तो वहाँ पर जाना होता है। अगला देखते हैं आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में लिए तराजू स्त्री। ये न्याय का प्रतीक है, ठीक है। जो देखते हैं वहाँ पर कोर्ट में आँख पर बंधी होती है पट्टी, काली पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू ली होती है एक स्त्री की, जो वो बनी होती है मूर्ति, उसको बोलते हैं न्याय का प्रतीक। तो आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू ली स्त्री न्याय का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं बाह पर काली पट्टी। जो बाह पर काली पट्टी है वो शोक और विरोध और दुख का प्रतीक माना जाता है। जब काली पट्टी बंधी होती है जहाँ पर, तो उसको किसका प्रतीक है? या तो फिर शोक होगा, या विरोध हो रहा होगा, या फिर दुख का प्रतीक माना जाता है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी, तो ये जो प्रतीक है किसका प्रतीक है? बिजली का खतरा। जैसे ऐसे हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर खोपड़ी रखी होती है, तो इसको मानते हैं बिजली का खतरा। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी, बिजली का खतरा। अगला है पीला झंडा। पीला झंडा कहाँ देखने को मिलता है या फिर किसका प्रतीक है? संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को जो ले जाने वाले वाहन होते हैं उन पर ये झंडा लगा हुआ होता है। उन वाहनों पर झंडा लगा हुआ, तो कौन सा? पीला झंडा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कुछ प्रचलित चिन्ह, इनके कुछ बारे में जान लिया कि कहाँ पे कैसे इनको, कहाँ पर इनके प्रतीक यूज़ होते हैं, इनका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। देखेंगे सबसे पहले यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। स्पेन का क्या है? सांड युद्ध। कनाडा का आइस हॉकी। आइस हॉकी है कनाडा के लिए, प्रेजेंट में वर्तमान में क्रिकेट है इसका राष्ट्रीय खेल। भारत पाकिस्तान का क्या है?
हॉकी। रूस का क्या है? फुटबॉल, शतरंज, रूसी हॉकी। ये जो रूसी हॉकी है ये अनौपचारिक रूप से रूसी हॉकी वहाँ का माना जाता है राष्ट्रीय खेल। देख रहे होंगे यहाँ पर 2-2, 3-3 खेल लिखे हैं। कुछ मतलब ऐसा होता है कि कुछ देशों के जो राष्ट्रीय खेल है वो एक से ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गर्मियों में अलग हो गया, सर्दियों में अलग हो गया, गर्मियों का दूसरा खेल हो गया, सर्दियों का दूसरा खेल होगा। इस तरीके से कुछ देशों के जो खेल हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर रूस का हो गया फुटबॉल, शतरंज, रूसी हॉकी जो अनौपचारिक रूप से रूसी हॉकी है। स्कॉटलैंड रग्बी, फुटबॉल, आइस हॉकी जो सर्दियों में खेला जाता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा क्रिकेट, जापान का हो जाएगा जूडो, मलेशिया इंडोनेशिया का बैडमिंटन, चीन का हो जाएगा टेबल टेनिस, भूटान का तीरंदाजी और ब्राज़ील और फ्रांस का फुटबॉल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इनको याद कैसे कर सकते हैं, याद कैसे किया जाएगा। तो ट्रिक के साथ देखेंगे यहाँ पर कैसे याद करेंगे। तो एक नज़र हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे याद करते हैं। इनको हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो शॉर्ट ट्रिक के साथ रिलेट करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, USA है। तो USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तो बेसबॉल को यहाँ पर रिलेट करेंगे USA से। USA यहाँ पर क्या है? बेसबॉल, बेस। यहाँ पर क्या है? US। तो US और बेस एक जैसा मैच कर रहा है। तो देख लेंगे यहाँ पर US बेस। तो USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, US बेस। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है? स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? सांड युद्ध। तो यहाँ पर देखेंगे स्पेन से हम ले सकते हैं पेन, पेन ले सकते हैं। पेन का मतलब दर्द, दर्द होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सांड युद्ध, जब सांड से युद्ध करेंगे, सांड मार देगा, हमको चोट लग जाएगी तो हमें क्या होगा? पेन होगा। तो इस तरीके से स्पेन से सांड युद्ध याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर कनाडा। कनाडा का क्या है राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी। प्रेजेंट टाइम वर्तमान में क्रिकेट है, इसको भी देख लेंगे। तो कनाडा का अगर इससे रिलेट करेंगे तो देखें कनाडा, यहाँ से कनाडा से डा से अगर यहाँ से रिलेट करें, कनाडा ठंडा ले सकते हैं इससे। तो आइस हॉकी यानी कि बर्फ़ के जो टुकड़े हैं तो वो ठंडे होते हैं। तो कनाडा ठंडा से ले सकते हैं, बर्फ़ के टुकड़े यानी कि ठंडे। तो कनाडा आइस हॉकी रिलेट करेंगे। इधर वर्तमान क्रिकेट देखें तो क्रिकेट से भी हम ले सकते हैं। क्रिकेट में क्या होता है? तो जो कनाडा ठंडा जो यहाँ पर ले सकते हैं, कनाडा ठंडा से ले सकते हैं। ऐसा हो कि फिर क्रिकेट से क्या लेंगे? यहाँ पर कनाडा से डंडा ले सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कि क्रिकेट में डंडे यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं, जैसे हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं उनको बोलते हैं, एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर सिर्फ रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पर कनाडा से डंडा से क्रिकेट और यहाँ पर ठंडा से आइस हॉकी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर। तो अगला देखते हैं यहाँ पर भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो यहाँ देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। एक्चुअली फाइनली सबको पता है। वैसे भारत का जो राष्ट्रीय खेल फाइनली राष्ट्रीय खेल कोई है नहीं, क्योंकि कहीं भी लिखित नहीं पाया गया कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मानते हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी है, कहीं एग्जाम में पूछे तो हम टिक कर सकते हैं, बट कोई भी खेल जो है राष्ट्रीय खेल नहीं है, कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है। आगे देखते हैं रूस का यहाँ पर देखते हैं। रूस में फुटबॉल खेला जाता है, शतरंज खेला जाता है। राष्ट्रीय खेल मानते हैं किसको? फुटबॉल को भी मानते हैं, शतरंज को भी मानते हैं। और जो रूसी हॉकी है अनौपचारिक रूप से रूसी हॉकी को भी राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो इसको भी रिलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रूस से, तो रूस से हम मान लेते हैं रस, इसको मान लेते हैं। जो फुटबॉल से ले सकते हैं, यहाँ पर फूल ले सकते हैं, फूलों का रस बनाया जाता है। और रस से यहाँ पर शतरंज से शरबत ले सकते हैं। तो यहाँ पर रस से फूलों का रस और शतरंज या शरबत बना सकते हैं। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्कॉटलैंड में क्या खेला जाता है? रग्बी, फुटबॉल, आइस हॉकी। ये सर्दियों में आइस हॉकी खेला जाता है। तो राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल हो गया स्कॉटलैंड का, और आइस हॉकी सर्दियों में आइस हॉकी। अगला देखते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट। तो यहाँ पर देखते हैं इंग्लैंड से ले सकते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। तो इंग्लैंड यहाँ पर लैंड से ले सकते हैं हम, धरती।
धरती, लैंड मतलब धरती होता है। ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं आस, तो धरती पर हम आशा करते हैं, आस या आशा ले सकते हैं। धरती पर हम आशा करते हैं क्रिकेट की, बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसलिए हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट। धरती पर हम आशा करते हैं क्रिकेट की, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट। जापान, जापान का क्या है राष्ट्रीय खेल? जूडो है। तो जापान को यहाँ पर हम याद कैसे कर सकते हैं, कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको यहाँ पर रिलेट करेंगे जापान, जैसे कि हमने यहाँ पर जापान से पान ले लिया, और यहाँ पर जूडो से हमने ले लिया जाड़ा। तो हम जैसे कहें कि हमको जाड़े में पान पसंद है, यानी कि जाड़ों में पान खाना अच्छा लगता है, जाड़ों में पान हमको पसंद है, हम जाड़ों में पान खाएंगे। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो जापान का क्या हो जाएगा? जूडो। अगला देखते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन दोनों का क्या है राष्ट्रीय खेल? बैडमिंटन। मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। यहाँ पर देखते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया का यहाँ पर क्या है? सिया, और यहाँ पर भी क्या मिल गया हमको? सिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में सिया सिया मिल गया। तो यहाँ पर हम अगर रिलेट करें, जैसे कहेंगे कोई सिया नाम की लड़की है, वो जो सिया सिया की एक नाम की लड़की है वो बैड है, बैड मतलब बुरी है। तो यहाँ से देखेंगे सिया सिया नाम की एक जो लड़की है वो बैड है। तो यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया बैडमिंटन, मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन। तो मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। मलेशिया का भी और इंडोनेशिया का भी। यहाँ पर भारत का भी हॉकी है और पाकिस्तान का भी हॉकी है। यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का भी क्रिकेट है और ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। आगे देखते हैं चीन, चीन का क्या है? टेबल टेनिस। तो चीन को अगर हम रिलेट करें तो बस ऐसे ही देख सकते हैं याद करने के लिए। यहाँ पर टेबल टेनिस से टे ले सकते हैं, यहाँ पर टे ले सकते हैं। चीन है जो ज़्यादा, चीन जो ज़्यादा क्या करता है? टे करता रहता है। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो चीन का क्या है? टेबल टेनिस। चीन टे करता रहता है। अगला देखते हैं भूटान, भूटान का क्या है राष्ट्रीय खेल? तीरंदाजी। भूटान से यहाँ से हम ले सकते हैं भू, भू का मतलब होता है धरती, धरती। तो जो तीर हैं तो वो धरती से चलाए जाते हैं, आकाश की ओर, ऊंचाई की ओर चलाते हैं। जब कभी हम तीर चलाएंगे तो अक्सर देखा होगा कि धरती से ऊंचाई की ओर ऐसे मारते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे, भूटान का भू का मतलब धरती, तो धरती से तीर चलाएंगे ऊपर की ओर, तो भूटान का तीरंदाजी। ब्राज़ील और फ्रांस, ब्राज़ील और फ्रांस का क्या है राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल। ब्राज़ील का भी फुटबॉल है और फ्रांस का भी फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल। तो यहाँ पर इसको अगर हम रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने ब्राज़ील का यहाँ पर ले लिया झील, और फ्रांस का हमने ले लिया फंसा या फिर फंस गया। तो झील में फंस गया, क्या फंस गया? फुट से हमने यहाँ पर ले लिया पैर, ठीक है। फुट का मतलब पैर होता है, तो फुटबॉल का हमने फुट लिया, फुट से ले लिया पैर। तो झील में क्या फंस गया? पैर फंस गया। तो इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया देश के कुछ राष्ट्रीय खेल। बस हमने छोटी सी आसान सी ट्रिक देख ली, साधारण सा सिंपल सा याद करने के लिए बस ट्रिक देख ली। कुछ वहाँ पर हमने इस तरीके से नहीं देखा है कि जनरली जिसको हम जो बोलते हैं वही है, बस याद करने के लिए सिंपल सा देख लेते हैं वर्ड, छोटा सा एक वाक्य ऐड करके देख सकते हैं याद करने के लिए। बस इसीलिए सिंपल साधारण सा बताते हैं ताकि तुरंत याद हो जाए छोटी छोटी चीज़ें। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने को बता सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है? कन्फ्यूज़न हो, इसलिए छोटा सा सिंपल सा देखिए, डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर